अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े की वीडियो है। आप सब जो है ना वो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी मज़ेदार टिप शेयर करूंगी जिसके ज़रिए आप अपने पंखों को बगैर स्टूल के साथ बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो ये पंखे का हाल आप चेक करें, कितना गंदा हुआ है पंखा, बहुत ज़्यादा। ये एक्चुअली हाल में लगा हुआ है, यहाँ पे किचन भी बिल्कुल पास है। तो जो खाना वगैरह बनाते हैं तो वो सारी के सारा जो भी धुआं वगैरह होता है वो इसके ऊपर जब पंखा चलता है तो वो स्टक हो जाता है। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ पंखे को बगैर स्टूल के साफ करने का एक तरीका शेयर करने लगी हूँ कि किस तरह से हम इसको स्टूल के बगैर साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक हैंगर ले लिया है। आपने इस तरह से एक हैंगर ले लेना है और आपके घर में कोई भी पाइप वगैरह होगा या कोई वाइपर वगैरह टूट जाता है तो आप इस तरह से इसका जो पाइप होता है उसको संभाल के रख लिया करें, क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस हैंगर की पीछे जो ये इसकी डंडी है इसको इसके पाइप के अंदर इस तरह से फिक्स कर दिया है। तो ये बहुत मजबूती के साथ इसमें फिक्स हो गया है। अगर आपका मजबूती से फिक्स ना हो तो आप इसको किसी रस्सी की मदद से ऊपर से बांध भी सकते हैं, लेकिन ये है कि मेरा जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो गया है, मुझे किसी रस्सी के साथ बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देन इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कोई सा भी पुराना कपड़ा ले लेना है। कोई भी पुराना कपड़ा जो कि आप डस्टिंग वगैरह के लिए रखा होता है उसको आपने इस तरह से इस हैंगर के अंदर आपने इस तरह से लपेट देना है। यानी नीचे वाले हिस्से में आपने इस तरह से लपेटना है, यानी इसकी जो नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड को आपने अच्छी तरह से आपस में फोल्ड कर लेना है। तो इसको इस तरह से लपेटने के बाद आपने कोई भी, अगर आपके पास डोरी है या कोई रस्सी है, मेरे पास ये जो है ना ये बच्चों के ट्राउजर से निकली हुई अक्सर औकात ये डोरी होती है जो कि मैं इनको भी संभाल के रख लेती हूँ, इनको भी वेस्ट नहीं करती, क्योंकि ये इनकी जो ग्रिप होती है वो बहुत टाइट होती है। कहीं पे भी हमने नॉट वगैरह लगाना हो किसी चीज को तो इसकी मदद से इजीली जो है ना वो मजबूती से जो नॉट है वो लग जाती है। तो इस तरह से मैंने इस रस्सी को पूरी जो भी कपड़ा है उसके ऊपर है, जो कपड़ा था इसके ऊपर मैंने इस तरह से लपेट के इसकी दोनों साइड पे इस तरह से मैंने गिरा लगा दी है। इसकी एक साइड को पहले मजबूती के साथ, फिर देन दूसरी साइड को भी इस तरह से लपेट के मैंने मजबूती से गिरा लगा दी है। इसको इस तरह से गिरा लगाने के बाद ये देखें, ये हमारे पास एक साइड की जो हमारी डस्टिंग वाला एरिया है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके बाद हम जो दूसरी वाली साइड है उसको भी किसी पुराने कपड़े की मदद से, अगर आपके पास कोई पुराना टॉवल हो तो आप उसकी सिंगल लेयर यानी जो लेयर है वो उसको भी लपेट सकते हैं। तो अगर टॉवल वगैरह नहीं है तो कोई भी आपके घर में जो भी कोई पुराने कपड़े होते हैं, अक्सर औकात हमने डस्टिंग वगैरह के लिए रखे होते हैं, तो आप उसको भी इस तरह से लपेट सकते हैं। तो ये फिर मैंने इसकी जो नीचे वाला एरिया है उसको भी सारा जो है ना वो उसको अच्छी तरह से लपेट के मैंने यहाँ पे इसकी पहले एक साइड पे गिरा लगाई, फिर इसकी दूसरी साइड पे भी इस तरह से मजबूती के साथ इसको बांध लिया है। इस तरह से कि ये जो है ना वो जब हम इसकी डस्टिंग करने लगे, इसके साथ सफाई करने लगे तो ये खुले ना। तो ये जो है ना इसके पहले एक कोने को मैंने इस तरह से जो है ना इसके एक सिरे को इस तरह से बांध लिया उसी कपड़े की मदद से, देन मैंने इसके दूसरे सिरे को भी इस तरह से बांध लिया था। तो ये देखेंगे हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त जो है ना वो जो हमारा एक बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही जबरदस्त सफाई करने के लिए जो है ना ये एक हमारा एज अ डस्टर जो है ना वो तैयार हो गया है। इसकी मदद से हम अपने पंखे को इजीली जो है ना वो साफ कर सकते हैं, वो भी बगैर स्टूल के। नीचे खड़े होके हम इस तरह से अपने पंखे को साफ कर सकते हैं। तो ये देखें ये पंखा किस कदर जो है ना वो गंदा हुआ है। तो हम इस तरह से इसको जो है ना पंखे के एक पार्ट के ऊपर पहले इस तरह से रैप करेंगे। तो इसको इस तरह से पहले हमने ड्राई जो है ना वो बिल्कुल ड्राई करके इसके ऊपर से जितनी भी डस्ट होगी वो सारी की सारी हमने उतार लेनी है, क्योंकि जब हम कपड़े को गीला करेंगे तो जो इसके ऊपर डस्ट और जो धुआं वगैरह जो जमा हुआ है इसके ऊपर वो बिल्कुल भी साफ नहीं होगा, वो बिल्कुल इसके ऊपर स्टक हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि पहले हमने इसको इस तरह से, यहाँ जो भी जाले उतारने वाला ब्रश है उसकी मदद से आपने क्या करना है कि इसकी जो ऊपर गंद है, डस्ट है, जो मतलब धुआं वगैरह जमा हुआ है वो हमने इस तरह से इसको बगैर गीले किए हमने इस तरह से उतार लेना है। तो ये देखें इसके ऊपर से जो डस्ट है वो काफी हद तक जो है ना वो हमारी साफ हो गई है। अब ये वो चीज़ है जो ऑयल जो घी वगैरह वो जमा हुआ है। तो ये देखिए हमारा जो साफ बिल्कुल ये कपड़ा था तो ये किस कदर जो है ना वो गंदा हो गया है। इसके ऊपर से कितनी ज्यादा डस्ट जो है ना वो हमारी इसके साथ जो है ना वो लग गई है। तो इसके बाद मैंने इसके जो इसके साथ मैंने पाइप फिट किया था उसको निकाल लिया था। मैंने कहा ये बार बार जो है ना वो उतरे नहीं, टूटे नहीं, तो इसको मैंने इस तरह से पानी, साफ पानी के अंदर पहले मैंने डाल लिया। तो इसके ऊपर से ये जो डस्ट वगैरह थी वो मैंने पहले साफ पानी के साथ इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से सारी निकाल ली थी।
तो देन इसके बाद मैंने क्या किया कि एक बर्तन में इस तरह से पानी डाला मैंने। तो पानी डालने के बाद अब मैंने इसमें ऐड की थी सर्फ एक्सेल। आप जो भी सर्फ यूज़ करते हैं वो आपने ऐड कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे सर्फ एक्सेल यूज़ कर रही हूँ। जोन से भी ब्रांड का आप सर्फ यूज़ करते हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो सर्फ ऐड करने के बाद मैंने क्या किया है कि इसी जो मैंने डस्टर जो बनाया हुआ था उसको मैंने इस तरह से पानी के अंदर एक दफ़ा से 2 दफ़ा इस तरह से डिप किया। डिप करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। अपने हाथों की मदद से आपने ज़्यादा ज़ोर से इसको नहीं निचोड़ना, बस इस हद तक कि इसमें से जो पानी है वो नीचे ना टपके, यानी जो हमारा नीचे जो फर्श है जो हमारा क्लीन वगैरह अगर नीचे है तो कोई भी नीचे से जो ना वो गंदा ना हो। तो देन आपने उसी पाइप में डाल के इसको इस तरह से दोबारा अगेन जो गीला किया हुआ कपड़ा है उसकी मदद से आपने इस तरह से पंखे की दोबारा सफाई कर लेनी है। तो ये इस तरह जो है ना वो मुसलसल हल्का हल्का लगाने से जो है ना वो इससे जितनी भी ये हमारी जो डस्ट जमी हुई है, ये जो धुआं है, जो भी इसके ऊपर पंखे के ऊपर गंद जो है ना वो स्टक हुआ है वो सारे का सारा जो है ना वो हमारा इसके जरिए साफ हो जाएगा। तो एक्चुअली ये होता है कि पंखे को पहले तो इतना गंदा करना ही नहीं चाहिए, डेली बेसिस पे ही इसकी सफाई कर लेनी चाहिए। लेकिन जो पंखा हमारा किचन के बिल्कुल पास होता है उसकी हालत ऑटोमेटिकली ही इस तरह से हो जाती है। वो बमुश्किल 10 से 15 दिन ही निकालता है। उसके बाद क्या होता है कि जब भी हमारे किचन में हमारे जो है ना वो घी रोटी वगैरह बनती है या पराठा वगैरह हम बनाते हैं तो वो पंखे जो है ना वो हमारे चल रहे होते हैं तो वो जितना भी धुआं होता है वो सारे का सारा पंखे के ऊपर जम जाता है। तो इसकी वजह से हमारे जो पंखे हैं हॉल में लगे हुए या किचन में लगे हुए वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, उनको साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब स्टैंड घर में ना हो तो हम इस तरीके से अपने पंखों को ईजीली से साफ़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो ना वो मेरा पंखा जो ना वो हल्का हल्का सा साफ़ हो गया था। इसके ऊपर से जितना भी गंद था ये देखे सारे का सारा जो ना वो मैंने साफ़ कर लिया था। देखिए पंखा जो ना वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। इसके जितना भी इसके ऊपर गंद था वो सारे का सारा उतर गया है। तो इसके ऊपर जो स्टक हुई गंद था, धुआं था, वो सारा उतर गया। लेकिन इसको इसके ज़रिए साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना वो बड़ी देर इसको खड़ा रह के करना पड़ा। तो मैं ये प्रीफर करती हूँ कि अगर आपके पास स्टूल नहीं है देन आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर वे जो है ना वो एक स्टूल ही है। यानी आपके पास अगर स्टूल है तो आप स्टूल की मदद से आराम से नीचे खड़े हों और उसके ऊपर पंखे को आराम से जस्ट एक सूखा कपड़ा उसके बाद एक गीला कपड़ा लगाएं और हमारा पंखा जो है विदिन 5 से 10 मिनट में बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।